जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी की। तो हिंदी का सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, संज्ञा एक भेद नहीं है। ऑप्शन दिया है गुणवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए? आपका ऑप्शन हो जाएगा गुणवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों से किसी भाव, गुण, स्वभाव आदि का बोध होता है वह कौन सी संज्ञा कहलाती है? ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है? समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाव, भाव, गुण, स्वभाव आदि का बोध होता हो तो वो संज्ञा कहलाती है आपकी भाववाचक संज्ञा। तो राइट आंसर विल बी बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा नहीं है। क्या कह रहा है कि निम्न में से समूहवाचक संज्ञा नहीं है, यानी सब समूहवाचक हैं लेकिन एक नहीं है। श्रृंखला नहीं है, संघ नहीं है, वर्ग नहीं है, व्यक्ति नहीं है। तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? व्यक्ति एक समूहवाचक संज्ञा नहीं है। संघ है, श्रृंखला है, वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जातिवाचक संज्ञा शब्द है लेखक, रामायण, सुरेश या मनुष्यता। तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी आपके बच्चों ए, लेखक। क्या हो जाएगा? लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, परिष्कार शब्द है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। परिष्कार क्या है, या परिष्कार जो शब्द है वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो आपका ऑप्शन हो जाना चाहिए भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? इसमें क्या पूछा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अलकनंदा, अलकनंदा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हार व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सोना व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या लकड़ी व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो आपको ऑप्शन हो जाना चाहिए ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा ए। अलकनंदा एक नाम है और नाम को हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा में दिखाते हैं। अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है? क्या कहता है, क्रोध, क्रोध शब्द में से किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, गुणवाचक या व्यक्तिवाचक? क्रोध क्या है? क्रोध जातिवाचक या भाववाचक? क्रोध एक भाववाचक है, जैसे ईमानदारी एक भाववाचक है ना? ईमानदारी होगी एक भाववाचक संज्ञा है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित या निम्न में से कौन सा शब्द समूह जातिवाचक संज्ञाओं का समूह है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आम, रामायण, गंगा। पूछ क्या रहा है? जातिवाचक संज्ञाओं का समूह। मित्रता, जवानी, सुंदरता, घर, मेज, किसान, संघ, टुकड़ी, गिरोह। प्रश्न क्या कह रहा है? जातवाचक संज्ञाओं का समूह। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, घर, मेज, किसान एक जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा है पशु, दूध, चतुर, समुद्र। निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा यानी पदार्थ में क्या आ रहा है? तरल पदार्थ में। इसमें बताना, पशु, पशु तो नहीं हो सकता, पशु एक जाति है। चतुर एक भाववाचक है। तो इसमें पूछा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में ऑप्शन नंबर बी यानी दूध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूध। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है कवि, नंदी, स्त्री, एवरेस्ट। निम्न में से व्यक्तिवाचक, तो आपको ऑप्शन हो जाएगा डी, एवरेस्ट। एवरेस्ट हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी एवरेस्ट एक व्यक्ति का यानी प्रॉपर नाम है। हरा जातिवाचक संज्ञा में कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है? बहुत बढ़िया, हरा। हरा में अगर भाववाचक संज्ञा बनाई जाएगी तो क्या बनाएगी? हरी, हरियल या हरियाली, या निम्न में से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन हो जाएगा सी, हरा का जो जातिवाचक संज्ञा में बदलाव किया जाता है वो हो जाएगा हरियाली, ऑप्शन सी। अगला शब्द है, बूढ़ा शब्द से भाववाचक संज्ञा बनेगी बुढ़ाई, बुढ़ाई, बुढ़ापा या बुढ़ऊ। बूढ़ा शब्द से भाववाचक संज्ञा बनेगी तो वो बनेगी आपकी ऑप्शन नंबर सी,
बुढ़ापा। अगला प्रश्न है, स्वच्छ से भाववाचक संज्ञा बनेगी स्वच्छता, स्वच्छपन, स्वच्छत्व या निम्न में से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, स्वच्छता भाववाचक संज्ञा बनेगी स्वच्छ से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन एक से एक बेहतर है, पेपर में आई हुई क्वेश्चन है ये। नारीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या व्यक्तिवाचक? नारीत्व, नारीत्व में जो शब्द कौन सी संज्ञा पूछा गया तो वो संज्ञा होती है आपकी भाववाचक। कौन सी होगी? नारीत्व, नारी से बना हुआ शब्द है नारीत्व। अगला प्रश्न है, निम्न में या निम्न शब्दों में से संज्ञा शब्द है या निम्न में से संज्ञा शब्द है भारतीय, आलपस, लड़ना या अपना? निम्न शब्दों में संज्ञा शब्द है भारतीय, आलपस, लड़ना या अपना। तो आपको ऑप्शन बी हो जाएगा आलपस। अगला प्रश्न है, निम्न में भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा बताना पशु, शेर, अस्पताल या उत्तराई? तो राइट आंसर विल बी डी, उत्तराई। प्रश्न नंबर अगला है, 17 क्वेश्चन है, निम्न में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक नर, पार्वती, देवता या मंत्री? तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन हो जाना चाहिए जातिवाचक संज्ञा में कौन? ऑप्शन बी यानी पार्वती। पार्वती एक जातिवाचक संज्ञा नहीं है, वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रश्न कह रहे हैं, प्रश्न 18 से 30 तक दिए गए शब्दों में से बनने वाली भाववाचक संज्ञा का चयन करना है। बहुत अच्छा प्रश्न आएंगे। कंजूस, कंजूस से भाववाचक संज्ञा बनेगी कंजूसपना, कंजूसबान या कंजूस या इनमें से कोई नहीं। तो आपका कंजूस से क्या बनेगा भाववाचक? तो वो बनेगा आपका कंजूसी। भाववाचक बनाने हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, पंडित से भाववाचक बनेगा पंडिताई, पांडित या पांडित या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 है, तो 19 का ऑप्शन हो जाएगा बी, पांडित्य। पंडित का भाववाचक क्या बनेगा? पांडित, पंडिताई नहीं, पांडित्य। अगला क्वेश्चन नंबर 20, 20 क्या कहता है? 20 का भाववाचक क्या बनेगा? बच्चे, बचपन या बच्चों या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बच्चा का हो जाएगा बचपन। पूछा क्या? भाववाचक, बच्चा का बचपन। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21 पर, घर, घर का भाववाचक बनेगा घरेलू, घरहीन, घराती या इनमें से कोई नहीं। तो 21 का ऑप्शन हो जाएगा घरेलू। घर का भाववाचक हो जाएगा घरेलू। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22, युवक का, युवती, युवा, यौवन इनमें से कोई नहीं। तो 22 का ऑप्शन हो जाना चाहिए सी, युवक का हो जाता है यौवन। क्या पूछा? भाववाचक। ध्यान रखना भाववाचक की बात चल रही है। प्रश्न नंबर 23 है, शिशु, शिशु का भाववाचक बनेगा शिशुताई, शिष्य, शैशव इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होना चाहिए सी, शैशव। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 पूछ रहा है, दूत का भाववाचक दौत्य, दूती, दूतवान या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर विल बी 24 का ई, दूत का हो जाएगा दौत्य। दैत्य होता तो वो राक्षस हो जाता है, नहीं, दूत पूछा है, दूत का होगा दौत्य। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। मिलाना, मिलाना का भाववाचक होगा मेला, मिलना, मिलावट या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन हो जाना चाहिए 25 का सी, मिलावट। चलते अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। भाई, भाई का क्वेश्चन नंबर 26 है, भाई का भाववाचक बनेगा भ्राता, भाईगिरी, भाईचारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये तो आपको पता होगा कि भाई का भाववाचक बनेगा भाईचारा। क्या बनेगा बच्चों? भाईचारा। प्रश्न अगला है, बड़ा, बड़ा का भाववाचक क्या बनेगा? बड़े, बड़प्पन, बड़ाई या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का क्या हो जाएगा? 27 का पूछ रहा हूँ, बड़प्पन, बड़ा का भाववाचक हो जाएगा बड़प्पन, बड़ाई नहीं, बड़प्पन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। लघु, लघु का भाववाचक
लघ, लघुताई, लघुता, इनमें से कोई नहीं। लघु का भाववाचक, तो इनमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। क्या हो जाएगा बच्चों? सी वाला, लघुता। प्रश्न नंबर कह रहा है 28, ठंडा। ठंडा का भाववाचक बनेगा ठंडे, ठंडक, ठंडी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर विल बी बी, ठंडक। अंतिम प्रश्न है नीला। नीला का भाववाचक बनेगा नीले, नीली, नीलाई या नीलापन। तो ये उत्तर बच्चों आपको कमेंट करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसका आंसर हम अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।